जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के जो वीडियो है इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया था, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो। गाउस की प्रमेय चैप्टर का नाम है, उसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और सेकंड चैप्टर उसका जो है सेकंड वाला वीडियो ये है। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, एक वृत्ताकार समतल, ठीक है, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या। अब इस इधर देखते जाओ, जैसे वृत्ताकार समतल प्लेट है इस टाइप की, ठीक है, वृत्ताकार समतल प्लेट है, इसकी त्रिज्या जो है वो 0.1 मीटर है। जैसे ये है यहाँ पे सेंटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.1 मीटर। इतनी इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ आ गई। जैसे एक समतल वृत्ताकार प्लेट हो गई, इसकी 1 मीटर 0.1 मीटर त्रिज्या हो गई। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, यह 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम की तीव्रता। ये पहले वाले चैप्टर का एक फॉर्मूला है। पहला चैप्टर ध्यान से पढ़े नहीं हो, अब आगे जब पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक होता है। एफ अपान क्यू नॉट फार्मूला पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, हम ही पढ़ाए थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट पढ़ाए थे। तो एफ अपान क्यू नॉट का मतलब होता है कि एफ मतलब क्या होता है, बल, बल का मात्रक न्यूटन और नीचे कूलाम। तो देखो क्वेश्चन में, देखो वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लाओ बुक लाओ थोड़ा। हाँ ये सब मिलेंगे इसमें, यहाँ से अंक क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, 9 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला नहीं, तुम्हारे में 9 है, ये वाला 9 नंबर में देखो। अब 9 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारे में ना, हमारे में 8 नंबर है। उसमें देखो लिखा है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखी गई। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे है, ठीक है, इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दिया हुआ है, ई का, ई बराबर है हमारा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। ये तुमको याद रखना है, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। अगर न्यूमेरिकल में कहीं भी लिखा मिल जाए न्यूटन पर कूलाम इतना है, बोला जाएगा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, तुरंत लिखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो तुमको क्या लिखना है, कैपिटल ई से। काय से लिखोगे, कैपिटल ई से। कैपिटल ई बराबर कितना दिया है, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी है हमको, तो यहाँ पे त्रिज्या को कहे से लिखा जाता है, रेडियस, रेडियस मतलब आर। उसमें रेडियस में क्या आता है, रेडियस की स्पेलिंग RADIUS होता है, तो आर से शुरू होती है। तो मतलब तुमको काय से लिखना पड़ेगा, आर से। तो हमेशा तुमको रेडियस काय से लिखना है, 0.1 दिया है, कितना दिया है ना, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो यहाँ पे मीटर लिख लो। और जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो तुमको MKS पद्धति का यूज करना है। किसका यूज करना है, MKS। MKS का मतलब है लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। बात समझ गए कि नहीं। आगे देखो, अब जैसे ये चीज इसके आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ, सब क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इस प्रकार रखा है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 कोण बनाता है। 30 अंश का कोण, कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है क्षेत्र की दिशा से। अब जैसे हम एक चीज समझाते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, और ये जो प्लेट वृत्ताकार रखी गई है इसको ऐसे रखा गया है, इसको ऐसे रखा गया है। ये वृत्त तो नहीं है, इसको वर्ग है, ठीक है, जैसे ये वर्ग है, आप इसको केवल थोड़ी देर के लिए वृत्त मान लीजिए। और अब हम कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तुम्हारी तरफ, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। इस वाले प्लेट को 30 डिग्री के कोण पे रखोगे तो ऐसे रखोगे ना झुका के, तभी तो रखेगा, ऐसे तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। आप इसको ऐसे रखिए, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो प्लेट का तल है, प्लेट कैसी है, वृत्ताकार। यहाँ पे मेरे पास वृत्त नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ी देर के लिए वृत्त मानिए। अब ये वृत्त की जो प्लेट है वो क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखिए। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री के कोण पर। आज ही हम पढ़ाए थे, ठीक है, यहाँ नहीं स्कूल में पढ़ाए थे। स्कूल में हम तुमको बताए थे जो थीटा होता है, फ्लक्स निकालने की बात किए थे। जो थीटा होता है वो किसके बीच का कोण होता है, जो हमारा थीटा होता है। क्योंकि जब फ्लक्स हम समझा रहे थे वहां पे फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा जो होता है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। किसके बीच का, क्षेत्रफल सदिश। अब अगर हम कहें कि ये है, ये हमारा वृत्त है, प्लेट है, इसकी वृत्त को मान लीजिए थोड़ी देर में, ये प्लेट है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र ये माना गया है, ठीक है। और ये झुकी ऐसे है, तो जब ऐसे झुकी है तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे आएगा ना, ऐसे, ऐसे आएगा। तो जब क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और प्लेट के बीच तो 30 डिग्री कोण हो गया, यहाँ पे बना 30 डिग्री, इतने में कोण बनना है 30 डिग्री। और लेकिन इसके इधर वाला फिर कितना बचेगा, 60 बचेगा ना, 60 बचेगा कि नहीं। तो हमको क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लेना है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। ये जो लाइन तुमको दिख रही है मार्कर, मार्कर को आप वैद्युत क्षेत्र मानिए। मार्कर वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये जो पेन तुमको है ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। ये मार्कर क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये कौन सी चीज है, क्षेत्रफल सदिश। और ऊपर जो तुमको कागज का तल दिख रहा है और मार्कर के बीच कितना कोण बना है, 30। यही तो बोला गया है कि प्लेट, जो प्लेट है उसके तल और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण 30 है, तो उसके उसके बीच 30 है, इसके इसके बीच कितना है, 30। लेकिन ये वाला पेन और ये वाला जो मार्कर है, तो इसके बीच कितना बचेगा, 60। तो हमको तो थीटा वो लेना है जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच आए, समझे। तो थीटा यहाँ पे कितना लोगे, यहाँ पे जो है 30 नहीं दिए हुए, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण लेना है, तो वो आएगा 60। लेकिन यहाँ पे हम लिखते क्या है, ये हमारे तल के बीच का कोण, किसके बीच का, तल, वैद्युत क्षेत्र और तल के बीच का कोण कितना है, यहाँ पे हम लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एवं तल, प्लेट के तल, प्लेट के तल, प्लेट के तल के बीच कोण कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। लेकिन हमको लेना होता है क्षेत्रफल सदिश के बीच का, किसके बीच का, क्षेत्रफल सदिश के बीच का। हमको जो कोण लेना होता है वो क्षेत्रफल सदिश के बीच का लेना होता है। तो यहाँ समझो, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लोगे तो इसलिए लिखोगे, इसलिए क्षेत्रफल सदिश, इसलिए क्षेत्रफल सदिश एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, यही तो होगा। 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो देखो फिर से, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आज ही हम समझाए थे वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फाई चाहिए हमको, फाई से लिखा जाता है वैद्युत फ्लक्स को। तो फाई अगर तुमको निकालना है, फाई बराबर, तो हमको क्या चाहिए, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। चलो देखो, हमको भैया क्या है, अब हमको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। हमको क्या मिल गया, 60 डिग्री कोण मिल गया। जो 60 डिग्री कोण आया है वो किसके किसके बीच का कोण आया है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का। ये चीज मिल गई। और ई हमको दिया है, ई देखो, ये देखो दिया है 10⁴ न्यूटन। अगर आपको फ्लक्स निकालना है, फाई, फाई निकालने के लिए हमको कितनी चीज की जरूरत है, कैपिटल ई। कैपिटल ई होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। अच्छा, वहां जब हम अंतर समझाए थे तो समझ पाए थे कि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में अंतर है। क्योंकि जब हम यह चीज समझिएगा, जैसे हम कहें कि ये तो इसका क्षेत्रफल है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, हाँ, इसके लंबवत, ठीक है। तो तुमको बस इतना याद रखना है, थीटा जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ए का मान रखा जाएगा वो जिस तल की बात कर रहे होगे, जैसे आप वृत्त के तल की बात कर रहे हो, इसमें बोला गया है समतल जो है, समतल प्लेट जो है वृत्ताकार है, कैसी है, वृत्ताकार।
तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हाई स्कूल में सिखाया गया होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। आर तो हमको दिया है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपने आप आराम से, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको हम मिटा देंगे। अब देखो अगर ये वाला हमको ये चीज निकालनी है तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना है 10⁴ हाँ देखो न्यूटन पर कुलाम। आपको मात्रक नहीं रखना है, ठीक है, मात्रक की अब कोई जरूरत नहीं, केवल आप वैल्यू पुट करिए। ए क्या है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इनटू आगे क्या है थीटा, थीटा कितना है कॉस, और थीटा है कितना 60 डिग्री। 60 क्यों रखा गया, क्योंकि हमको लेना होता है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। समझ पाए संतोष। आगे देखो, अब 10⁴ गुणे पाई का मान पता है, हाँ 3.14 या 22/7। 3.14 का राज जानते हो क्या है, 3.14 इसको खोजा किसने था, ये नहीं जानते हो। 3.14 आइंस्टीन थे, आइंस्टीन का ये जन्मदिन 14 मार्च को जन्मदिन हुआ था इनका, आइंस्टीन ने ही बताया था इसको। ठीक है, इसी में सब छिपा हुआ है, इसीलिए इसको अजीब नंबर माना जाता है। आज तक सुपर कंप्यूटर भी इसको जो है सही नहीं बता पाया, क्योंकि आइंस्टीन जब पैदा हुए थे तो 14 और 3 का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, पता है, इसीलिए 14 मार्च लिखा है, यही आता है। लेकिन उसमें जब 22/7 को भाग करोगे तो वो क्या है लगातार कटता ही जाएगा। लेकिन 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन 3.14 अपरिमेय संख्या है। मतलब पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये ये अपरिमेय होती है, मतलब पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। अब ये इसमें 3.14 तुमको इसलिए याद रहेगा कि आइंस्टीन का जन्मदिन, समझे। अब कोई भी पूछे पाई का मान बताओ तो तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए आइंस्टीन का जन्मदिन 14 मार्च को हुआ था। कितने को हुआ था, मतलब 3 इधर 14 उधर। ठीक है, पाई का हो गया। अब इसका क्या करना है फिर, आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताओ। हाई स्कूल वाला है बस, जैसे तुम्हारे पुराने पाप हैं, है कि नहीं है। तो कॉस 60 का मान बताओ, तुमको पता क्या नाम तुम्हारा, शिवम बताओ, कॉस 60 डिग्री का मान नहीं पता है, अगर भूल गए ना 1/2 कितना होता है 1/2। आज जाके देखना सब याद कर लेना, ठीक है, और नहीं आएगा तो एक दिन बता देंगे, एक दिन में तो अच्छी ट्रिक है, तुरंत का तुरंत याद कर, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं ये वाली चीज, तो ये समझो 10⁴ तो इसका मान हो गया। अब इसकी आप गुणा करना चाहना कर लेना भी बाद में। अब इसका बताओ 0.1 का स्क्वायर संतोष कैसा होगा, 0.1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या है 0.1 फिर से 0.1, ठीक है। अब तुमको बताया होगा एक की गुणा एक से करोगे एक आएगी, लेकिन बात इसमें पॉइंट वाली फंस रही है। जब कभी पॉइंट, इस वाले पॉइंट के इधर कितने अंक, इस वाले पॉइंट के इधर कितने अंक, तो मतलब गुणा कराने के बाद 2 अंक बाद पॉइंट लगाओगे, कितने अंक बाद तो, क्योंकि एक अंक ये एक अंक ये मिलकर कितना हो गया 2, तो आप सीधे यहाँ पे 2, इसकी एक तो आएगा ही आएगा। अब 2 अंक बाद तुमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 0.1 है तो इसको करते ऐसे लगा दो, ठीक है। अब ये तुमको सही लग रहा है देखने में, सुंदर नहीं दिख रहा है, जब सुंदर नहीं दिख रहा है इसीलिए 0 बढ़ा दिया जाता है। आप सुंदर दिख रहा है 0.01, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हो ऐसे सही, बस केवल अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसीलिए इधर लोग 0 बढ़ा देते हैं। तो 0.01 कितना लिखोगे 0.01, तो इसका मान आ गया 0.01 गुणे 1/2 ऐसे आ गया। अब तुमको क्या करना है, यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो, 10⁴ ये है। अब गुणे में कितना है 314 हो गया, गुणे में एक लिखो तो लिखो नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक सबके साथ होता है, सबका साथी ईश्वर, वही अकेला, इसीलिए एक लिखा जाता है। अब आगे देखो, अब नीचे कितना है 2 जीरो ये 2 जीरो ये मिलके कितना होता है 4 जीरो, तो ऊपर वाला देखो बर्बाद होगा कि नहीं होगा, 10⁴ या 10⁴ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज कैंसिल होगा कि नहीं, इसको इससे काट सकते हो। देखो 3.14 लिखा है, बटे में 2 लिखा है, भाग करो कितना आएगा, 2 एकम 2, एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर एक बचा 14 हो गया, 2 सती 14 आया समझ में। देखो इधर 2 एकम 2, ठीक है कितना है, हाँ हाँ 2 एकम 2, 11 या 2 पंचे 10, और फिर 2 सती 14, ठीक है। तो 157, अब है क्या पाई, पाई का मान कितना होता है, मात्रा कितना होता है फ्लक्स का, लिखवाए थे आज नहीं लिखवाए थे, बताते हैं।
इसका मात्रक होगा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इतनी चीज। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारे में क्वेश्चन नंबर 10 होगा। अब हम रीड करते हैं, पहले रीड करेंगे फिर अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट लगा दीजिए वही आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको बताते हैं। देखिए, जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें आंसर में आया है, हमने निकाला है 57 ना, इतना है। अगर आपको 10 की पावर 2 मिलाना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, 10 की 100 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग। ठीक है, तो जब 100 से भाग करोगे तो 157/100 कर लो, और गुणे में 10 की पावर, इस वाले को क्या लिख सकते हो, 100 को क्या लिखा सकता है, 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, लिख सकते हो कि नहीं। तो जब इसको 10 की पावर 2 लिख दोगे, और नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद तुमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना होता है। नीचे जितने जीरो है, नीचे जीरो 2 है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। राइट मतलब इधर से, राइट हैंड से इधर से जब लगाओगे तो 1.57 गुणे 10 की पावर 2, चाहे वैसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, आंसर दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुमको वहाँ आंसर मिलने वाला नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ो बस। ठीक है, अच्छी बात है, पूछा तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे बनाया जाता है, आई चीज समझ में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे में 10 नंबर होगा। ठीक है, हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसको समझिए, ताकि बच्चे जो मतलब बाद में देखें वो समझ सके। लिखा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र। समरूप का मतलब होता है एक समान। कैसा होता है, एक समान। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, मतलब समांतर वैद्युत बल रेखाएं अगर बना दोगे तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र या फिर समरूप वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि वैद्युत करंट को आज तक कोई भी देख नहीं पाया है। ठीक है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक नोटेशन है ये। अगर एक समान है तो आप सीधी सीधी लाइन बराबर दूरी पर खींच दीजिए, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या समरूप बोल सकते हो या फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र। नहीं समझ पाए, समझ गए। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक समान एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 5 गुणे 10 की पावर 3 आई कैप। आई कैप हम आज ही समझाए थे, आई कैप क्या दर्शाता है, आई कैप बताता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष की दिशा में है। किधर है, वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स अक्ष की दिशा में। बात समझ गए कि नहीं। जब वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है उसका एक मात्रक है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं न्यूमेरिकल से अगर तुम इससे नहीं पहचान पा रहे हो, यहाँ पे तो ई लिख दिया है लेकिन कहीं कहीं ई नहीं लिखता है, तो आप मात्रक से पहचान लीजिए कि ये दिया क्या है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। अगर आप इससे हिंदी से नहीं पहचान पा रहे हो ये दिया क्या है, तो मात्रक को ढूंढिए। मात्रक क्या लिखा है, न्यूटन पर कूलम। जब भी न्यूटन पर कूलम दिया हो तो वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र दिया कितना है वो हमको बताओ। ई बराबर दिया है 5 गुणे 10 की पावर 3 आई कैप। कोई दिक्कत। अब आगे देखो, तो ये न्यूटन पर कूलम में एक, आगे लिखा है 10 सेमी भुजा का वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। ठीक है, अब आगे वाई जेड तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कह रहे हैं पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तब और समझ में आ जाएगा। उसके समांतर स्थित है और 10 डिग्री का है। वाईजेड तल समझते हो। अब एक चीज समझिएगा, जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाई जेड। ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा को क्या बोला जाता है, आई कैप। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप होता है के कैप। इतनी चीज है। अब वो उठाओ पेपर, इसको लाओ और उसमें से 3 पेन लाओ। देखो, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है, एक ऐसे है एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो ये जो है बनाने का है, ये दिख रहा है तुमको निर्देश तंत्र,
ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। चाहे ऐसे अगर करोगे तो ये हो जाएगा जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, इनका कहना है क्वेश्चन वालों का, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर का। कितने का है? 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जो जिसका जो तल है वो जेड और वाई के तल के समांतर रखा है। ये अगर एक्स मान लिया, ठीक है, ये अगर एक्स मान लिया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये तुम्हारी तरफ वाला जो तुमको दिख रहा है ये एक्स है, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाई है, और ये जेड है। तो ये आपका वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, वाई जेड तल के समांतर रखा है। अगर ऐसे रखोगे तो लंबवत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, इस वाई जेड तल में तुमको ये तल दिख रहा है ऐसे, अगर ऐसे देखो तो एक तुमको वर्ग टाइप का दिख रहा होगा इसमें, तो इसी को तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तल। इसी तल पर एक वर्ग रखा है 10 सेंटीमीटर का। कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। और रखा कैसे है? अगर आप इस वर्ग को उठा के ऐसे रख दिए तो, जैसे वो लाओ बक्सा, ये वो डब्बा लाओ वाला, ठीक है, इसको ला बंद करके ला। देखो, अगर ये वैसे तो घनाभ है, ठीक है, इसको हम वर्ग मानने के लिए अगर हम ऐसे रखेंगे तब समांतर कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रख दिए तो अब क्या है, ये लंबवत है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा। इसको आपको कैसे रखना है? ऐसे समांतर। देखो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग जो है वो वाई जेड तल में समांतर रखा है। समझ में आया भैया? वाई और जेड, वाई और जेड, वाई और जेड में आपको 10 सेंटीमीटर का वर्ग आप ऐसे रखना है समांतर। और जब समांतर रखोगे तो क्या आप, तुमको अब ये चीज दिख रही होगी, अब पूछा जाए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल सदिश किधर है? लंबवत। एक तुम्हारी तरफ होगा, मतलब आप एक कैमरे की तरफ होगा, एक व्हाइट बोर्ड की तरफ होगा होगा। तो हमने बताया था वह क्षेत्रफल सदिश लेना होता है जो वैद्युत अक्ष की दिशा से कम कोण बनाए। अगर पीछे वाला लोगे तो यहाँ से यहाँ जब मिलाओगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री का कोण। लेकिन तुमको कौन सा क्षेत्रफल सदिश लेना है? इसकी तरफ वाला, उधर वाला। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल सदिश क्या नाम, वैद्युत क्षेत्र ये है। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बहुत कम कोण बनाएगा, लगभग जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, कोण तो कटेगा नहीं, मतलब 0 डिग्री कोण बनाएगा। आप बात समझ में आ गई कि नहीं, कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो कोण कितना बना रहा है? 0 डिग्री। और क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखिए यहाँ पे, जैसे ये कागज, ये वर्ग है, ये तो पूरा का पूरा वर्ग है, 10 सेंटीमीटर का ये वर्ग। अगर 10 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वर्ग है। अब ये जो वर्ग है 10 सेंटीमीटर का, अब जब इसका क्षेत्रफल सदिश देखोगे तो आगे तुम्हारी तरफ, एक पीछे की तरफ होगा। लेकिन अब पूछा जाए इसका क्षेत्रफल भी बताओ, तो जितना इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही इस वाले तल का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम तुमको बना के दिखाते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे, अब यहाँ पे अजीब दिखेगा तुमको। ये हो गया जेड अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स। इन्होंने बताया है कि वाई और जेड में एक वर्ग रखा हुआ है। अब यहाँ पे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ये रहा वर्ग, दिखा? ये अब फील करके देखो कैसे रखा है। ये कोई प्लेट है, ये इधर को है, उस पे ऐसे रखी गई है, और क्षेत्रफल सदिश उधर को है। ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में जाएगा, अभी दिखा रहे थे। तो एक्स अक्ष की दिशा में हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश को लिखते हैं ए से, क्योंकि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल है, ये इधर है, वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही है। ठीक है, अब एक चीज और है, उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्रफल है वह, देखो कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। 30 अंश का जो कोण बना रहा है उसमें ये देखो कि क्षेत्र, जो 30 अंश का कोण है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का है या फिर क्षेत्रफल सदिश के? हम ही पढ़ते हैं। देखो इसमें वो एक चीज समझने वाली ये है, इसमें लिखा है यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से, पृष्ठ का जो तल है वह एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री कोण कौन बना रहा है? पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से, मतलब ये एक्स अक्ष हो गया, और ये जो तल है वो एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका है? 30 डिग्री झुका हुआ है। अब हम समझाते हैं तुमको। जैसे ये चीज समझिए, किताब हो गई, ये आप एक्स अक्ष मान लीजिए, लेकिन एक्स अक्ष, ये जो वर्ग है वो इससे 30 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, नीचे की तरफ रखा हुआ है, किताब का वजन ऐसे है। ये तुमको समझ में आ जाए तभी समझा रहे हैं। ये अगर तुम्हारी एक्स अक्ष हो गई तो ये जो वर्ग है वो ऐसे रखा है। ठीक है, इसका तल कैसे रखा है? ऐसे 30 डिग्री पर। ये तो एक्स, ये हो गई तुम्हारी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही एक्स अक्ष पर है, तो जब इसका तल जो है वो 30 डिग्री पे झुका है, तो फिर से जब इसका हम क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो वो क्या होगा, फिर से 60 का कोण बनाएगा। कितने का कोण बनाएगा, 60 का। बस यही चीज याद रखना होता है, समझे। हमको तो क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लेना होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्षेत्रफल सदिश 30 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ पा रहे हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर से कम नहीं आते, क्योंकि बच्चे इसी में फंस जाते हैं, वो सीधे 30 रख देंगे, क्योंकि उनको पता है कोण तो दिए है 30, तो वहाँ थीटा की जगह कितना रख देते हैं 30, और 30 है नहीं। हमको तो क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लेना है। उसने दिया है क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, उसने दे रखा है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। लेना किसके बीच का है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो आप ध्यान तुमको बस यही देना होता है। अगर इतना ध्यान दे दिया तो आपको इसमें के कोई क्वेश्चन फंसने वाले नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, तुमको थीटा दिया था, अब हमको थीटा कैसे निकालना होगा, 90 माइनस, अब ये समझ गए कैसे निकला है, ठीक है। इससे पहले हम लिख के पूरा बताए थे, 60 डिग्री आ गया। और हमको एक भुजा दी गई है वर्ग की, वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, ये है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को तुमको किसमें बदलना है, मीटर में। अब बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, गलत बता रहा है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इधर, जिसको बच्चे को नहीं आ रहा है वो ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो वो दुकानदार एक लोहे का रॉड निकालता है, निकालता है, निकालता है, वो मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। और कपड़ा उठा के नाप नाप के देता है, और नाप के देता है, उसका मतलब है आपको कपड़ा 100 सेंटीमीटर मिला है। कितना, एक लोहा नापने का मतलब है 100 सेंटीमीटर, 2 लोहा नापने का मतलब है 200 सेंटीमीटर, और वो देता है, कहेगा तुम्हारे लगा 1 20, कितना लगता है, 1 20 का मतलब है 1 मीटर दिया और 20 सेंटीमीटर, कितना है, 1 मीटर दे दिया और 20 सेंटीमीटर। आप समझिए यहाँ पे, अगर तुमको निकालना है 1 सेंटीमीटर में मीटर, मीटर इधर लिखा है या फिर इधर, इधर लिखा है मीटर। अगर मीटर इधर लिखा है तो इधर तुमको निकालना है 1 सेंटीमीटर। इधर कहीं 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो देखो अब दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। अब देखिए ये हम अपनी जुगाड़ से बनाए, 100 की आप 1 से गुणा कर दीजिए, 100 एकन 100 तो है, जो ऊपर लिखा था वही तो लिखा है। मैथ कहती है हमारे साथ कुछ कर लीजिए लेकिन हमको बदलना मत, ठीक है। मैथ का ये वसूल है, हमारे साथ चाहे जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, काटो, मारो, कुछ करो, जो ऊपर था वही रहना चाहिए। तो हम कुछ नहीं किए हैं, गुड़ाई तो किए 1 से, फिर से देखो 100 एकन 100, लेकिन हमारा काम बन गया कि नहीं। हमको चाहिए था 1 सेंटीमीटर, मिल गया, लेकिन तब इसको तो उधर भेजना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा 1 सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं। तो आप इसको इसके नीचे ले जाओ, जो चीज गुणे में होती है जब बराबर के इधर जाएगी तो बटे में जाएगी, कहाँ जाएगी, जो चीज गुणे में होती है बराबर के उधर जाएगी तो बटे में जाएगी। जो चीज गुणे में होती है, दो चीजें गुणे हैं, आप अगर ये चीज चाहते हो तो इसको पकड़ के रखो, इसको नीचे ले जाओ, अगर ये चीज चाहते हो तो इसको नीचे ले जाओ। तो जो चीज गुणे में होती है जब भी वो बराबर के उस साइड में जाएगी तो बटे में जाएगी, दिमाग में पता कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अगर 1 सेंटीमीटर चाहिए तो 100 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 1, और ये वाला 100 इसके नीचे आ गया, और मीटर तो पहले से लिखा था, और इधर क्या था 1। अब तुमको पता चला कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, 100 कहाँ है, 1/100, समझे। 100 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर माइनस का 2 भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको ये हो गया मीटर। आप जब भी कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं तो 10 की पावर माइनस का 2, कितने होते हैं, -2। और जब मीटर पूछे तो 100, 100 पाए कि नहीं, इसको नोट कर लेना भी, ठीक है, साइड में। अब देखिएगा ये चीज आ गई, तो हमको तो बदलना था 1 सेंटीमीटर को मीटर में, यहाँ लिखा कितना है सेंटीमीटर, लेकिन 1 नहीं लिखा है। अभी बताया था जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है, इंडिया जुगाड़े चलती है। देखो यहाँ पे इंडिया वाले साथ जुगाड़े चलते हैं, कुछ बनाते नहीं है, जो बन जाता है नकल कर लेते हैं। हाँ देखो यहाँ सब नहीं करते हैं लेकिन कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, अब सेंटीमीटर 1 यहाँ पे गुणा कर लीजिए। अब देखिए 1 सेंटीमीटर हमको मिल गया, इसको बदलना था मीटर में, तो हम 1 सेंटीमीटर जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, 1 मिनट यहाँ से हटाओ, 10 की पावर 10 पहले से लिखा है, इसकी जगह पे 10 की पावर -2, और ये हो गया मीटर, ठीक है। तुम एक काम करो, पहले इतना नोट करो
ताकि हम इसको मिटा सकें। नहीं, केवल इतना, क्योंकि साइड में नोट करो कहीं, क्योंकि ये तुमको आता नहीं है तो नोट करो, अगर आता है तो छोड़ दीजिए। अच्छा, नोट करो फिर जल्दी से साइड में कहीं, ताकि तुमको कभी भी अगर पूछा जाए कि हाँ 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है। नोट हो गया? तुम लोग भी करते रहा करो, ठीक है, अच्छी बात। तुम भी नोट नोट कर लो, ठीक, आगे देखो। ठीक है, वीडियो वाले बच्चे जो है रोक करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर तुमको किसी बच्चे को इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, इतनी चीज को साइड में लिखोगे। ये आपको क्या करना है, इसको साइड में लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। चलो देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा 10 था, ये देखो प्लस का है, इसके ऊपर 1 है, सबके ऊपर 1 रहता है। ये 10 की पावर 1 यहाँ भी था, यहाँ -2 है, यहाँ प्लस का 1। ठीक है, गुणे में घाते जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, गुणे में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, तो 10 प्लस का 1 माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 1, तो आगे क्या आएगा, मीटर। मीटर आएगा, एम का मतलब मीटर। तो यहाँ पे हमको जो है क्या मिला है, ये तो केवल भुजा मिली, क्या मिली है, भुजा। वो किस में मिल गई, मीटर में। लेकिन अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, काम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी जब पाई निकालेंगे तो वहाँ क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, इसीलिए हम वहां पे निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब फार्मूला पता है किसी बच्चे को, वर्ग का क्षेत्रफल पता है? अगर कुछ करना है तो जैसे पढ़ाते जाए, जितना पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, उतना, अगर जो चीज नहीं आती उसको साइड में लिखते जाओ, तो एक बार रोज देखो, ताकि आगे जब कभी कंपटीशन की तैयारी भी करोगे, ठीक है, उसमें यही सब आएगा। बाकी कोई नई दुनिया से कोई चीज उठाई के नहीं लाई जाती, ठीक है, सब यही आएगा। क्षेत्रफल बताइए, वृत्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, तल क्या होता है, और एक आई कैप जे कैप, फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सब आएगा, और गणित पढ़ोगे तो ये सब आएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 10 की पावर -1, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कंप्लीटेड मान रखिए, मीटर भी तो था, तो मीटर रखो, इसका स्क्वायर करो, तो आंसर किस में आएगा। अब 2 की गुणा -1 से करोगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और m की गुणा 2 से करोगे, 2 बार m लिखोगे तो मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा। तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया, हो गया कि नहीं मीटर स्क्वायर। अब हमारी क्षेत्रफल भी आ गया क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, अब हमको निकालना है फ्लक्स, क्या निकालना है, फ्लक्स। अब लिखेंगे वर्ग से पारित क्षेत्र, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वर्ग से पारित का मतलब होकर निकलने वाला या गुजरने वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ करते हैं हम, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। इधर देखो, वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को काहे से लिखा जाता है, आई से, और सफिक्स में ई लगा दीजिए, क्योंकि अभी जब आगे पढ़ोगे तो वहां पे बी भी आएगा, वैध चुंबकीय फ्लक्स, क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। अगर ई नीचे लगा है तो वैद्युत फ्लक्स, अगर बी नीचे लगा है तो चुंबकीय। ठीक है, इसलिए हर, और फाई लिखा जाता है फ्लक्स, फाई मतलब फ्लक्स, और ई लगा है तो वैद्युत फ्लक्स, बी लगा है तो चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पे फाई का एक फार्मूला होता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब थीटा बताओ फिर से, संतोष, कितना है, 60 डिग्री। अभी थीटा कितना आया था, 60 डिग्री। ठीक है, ई का मान दिया है, ठीक है, 5 × 10 की पावर 3, और फिर है इंटू। अब आई कैप नहीं लिखना है, आई कैप यहाँ पे परिमाण लेना है केवल, क्योंकि आई क्या बताता है, एक्स अक्ष की दिशा, और ए का है, ए भी तो है एक्स अक्ष की दिशा में, ये भी आई में आएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई तुमको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, आई डॉट आई का मान हमेशा 1 होता है, कितना होता है, 1। अभी इस चीज को हम आगे समझा देंगे, ठीक है, आप केवल परिमाण ले लीजिए। आगे देखिए, ई 5 × 10 की पावर 3, ए क्या है, क्षेत्रफल, कितना है, क्षेत्रफल। लेकिन किसका क्षेत्रफल, जिस तल की बात की जा रही है, किस तल की बात की जा रही है, वर्ग के, वर्ग का तल, तो वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम ऑलरेडी निकाले हैं, 10 की पावर -2, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 2 ही तो है, -2। ठीक है, मीटर स्क्वायर वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है, मात्रक अभी मत लिखिए, मात्रक इसका जो होगा, ये सब मिला के इसी का मात्रक आएगा। ठीक है, और फिर कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा का मान अभी बताए थे, 90 - 30 बराबर कितना होता है, 60।
तो 60 यहाँ पे रखोगे, का 60 का मान बताए थे 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन गुणे में घाते जुड़ जाती है। एक जगह लिखा हुआ है 10⁻3, एक जगह लिखा है 10⁻2, और दोनों गुणे में, काय में है, दोनों गुणे में, तो गुणे में घाते जुड़ जाती, लेकिन कब, जब आधार समान होते हैं तब। ठीक है, ऐसे नहीं कि आधारों नहीं समान है हम जोड़े बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो देखो 10 आधार समान है, अब देखो 10 3 2, 5 कैसे हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, हाँ एक आएगा प्लस का, समझे। एक को लिखना अच्छा नहीं लगता है ना, तो एक को हटा दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत। अब आगे देखो, 60 का मान 1/2। अब इससे इसको बर्बाद करो, 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको काटोगे तो 5 आएगा, मतलब आंसर कितना हुआ, 25। आंसर देखो उसमें कितना आता है, उसका आंसर 50 आ रहा है। 50 न्यूटन, तो कहीं गलती हुई थी, 10 सेंटीमीटर है, घटाओ -1 आ गया, भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तुम तो 50 बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ला इधर, 25 न्यूटन आ गया, और कुछ पूछ रहा है, अच्छा ठीक, एक आंसर आ गया, एक और पूछ रहा है, ठीक, चलो एक करो, इसका नोट करो इतना, पाई ई बराबर, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, नोट करो इतना जल्दी से। हो गया नोट, चलो देखो, ये सर इधर सेकंड पार्ट आ गया, ये वाला है ना? अब देखो फिर,
अब इसका सेकेंड पार्ट पहले हो गया है और फर्स्ट वाला आपका, ठीक है, क्योंकि ये गड़बड़ कर दिया। देखिए फर्स्ट वाले में ये कह रहा है कि आपको क्या करना था, इसका जो पहला सेकंड वाला आंसर है वो आ चुका है, फर्स्ट वाला निकालना है। फर्स्ट वाले में कुछ ऐसा पूछ रहा था, क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुई थी। ये यार बड़ा देखिएगा, तुम लोगों को समझाने के लिए सब बना रहे हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए बस। अब देखो पहले वाले पार्ट में ये कह रहा था, पहले वाले पार्ट में अगर हम क्या कहें, तुम्हारी तरफ जो पेन है उसको एक्स अक्ष मान लीजिए, ये हो गया जेड अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। अगर हम ऐसे रखेंगे केवल तल, कह रहा है केवल ऐसे तल रखने पर तब वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, ठीक है, ऐसे रख दीजिए वैद्युत फ्लक्स, तब तल कितना गुजरेगा। अगर तब बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल तो सीधे एक्स अक्ष की तरफ होगा ना, ऐसे होगा तो कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, तब आपको सीधे 0 लेना है, कितना लेना है 0। अगर हम इस वाले तल को इस वाले एक्स अक्ष से 30 डिग्री पे झुका दें, इसको ऐसे झुकाने का मतलब ऐसे कर दें, ऐसे करेंगे तो अब इसकी क्षेत्रफल सीधे ऐसे जाएगा, तो वहां पे तब बनेगा 90 - 30, कितना बनेगा 90 - 30, तो 90 - 30 जो था इसका सेकंड पार्ट था, वो वाले का आंसर हम दे दिए हैं, 25 आ चुका है। अब हमको फर्स्ट वाले का आंसर बताना है। फर्स्ट वाले में कह रहे हैं तब वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब केवल तल जो है वो वाईजेड तल के समांतर रखा है, कुछ ऐसे, ठीक है। जब ऐसे रखा होगा तो क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष की दिशा में, अर्थात अर्थात कहाँ होगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो कोण कितना बनेगा 0, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी उधर ही है और वैद्युत क्षेत्र भी उधर ही है। तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, थीटा बराबर 0 रख देना है, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0, बाकी तुम वही नोट करोगे। यहाँ पे फिर से कर देते हैं, देखिए ई बराबर कितना था, ए बराबर कितना निकल के आया था भैया, 10⁻²मीटर, देख लेना वही निकल के आया था, 10⁻²मीटर आया था। अच्छा मीटर स्क्वायर ये आया था। अब आगे आया था थीटा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल सदिश कहाँ पे है, क्षेत्रफल हमारा वाई जेड तल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई, ये फर्स्ट वाले का पार्ट, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ई का मान, किसी कोई दिक्कत हो तुरंत बोलना, ठीक है। डॉक्टर को जब समस्या बताओगे तभी वो जवाब दे सकता है, वैसे तुमको दवा सही कभी दे नहीं पाएगा, ठीक है। जाके डॉक्टर के पास स्टूल पे बैठ जाइए, सर साहब बीमार हैं, जब बताओगे हमको बुखार है तब दवा देगा, ठीक है। चेक तो करने की कोशिश करेगा लेकिन अपनी समस्या बताओ बस, तब तो बता पाएगा। तो आप जो भी समझ में ना आए तुरंत बताना वहीं पर, तो हम तुरंत बता पाएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। ये हो गया ए क्या है क्षेत्रफल, लेकिन किसका, वर्ग का। अभी आया था वर्ग का क्षेत्रफल 10⁻⁻2 कितना आया था। अब फिर थीटा कॉस 0 डिग्री का मान बताइए, 1 होता है, कितना होता है लिखिए साइड में, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब एक चीज अभी बताते हैं, अगर कॉस कॉस 0 हो मतलब पाई पाई 3 पाई 4, कॉस विषम पाई का मान, चलो ये लिखवा देंगे, जैसे कॉस विषम पाई हो तो मान 1 आएगा, जैसे पाई कॉस 180 हो, कॉस 360 हो, कॉस विषम पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इनका सबका मान 1 आता है, -1 कितना आता है -1। अगर कॉस सम पाई है, सम पाई समझते हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो 0 आएगा, और कॉस 0 तो कितना आएगा 0, और कॉस 0 का मान तो 1 आता है, कितना आता है 1, और कॉस 0 का मान कितना आता है 1, ठीक है। इसको आप समझिएगा, अब बाद में इसको लिखवा देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 10⁻³ यहाँ देख, अच्छा हाँ, इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया 1, 5 हो गया गुणे, प्लस के 3 है माइनस के 2 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा, वो भी 10 की पावर प्लस का है, प्लस 1 को लिखा नहीं जाता, आप सीधे 10 लिख दीजिए, कितना लिख दोगे 10, तो 5 दाम 50, 50 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। इसको तुरंत नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखें।